नमस्कार जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से। कुछ यही होता दिख रहा है शंभू कुमार के साथ। जी हाँ, वही शंभू कुमार जो 8 वर्षों से सिस्टम के नाक के नीचे से सिस्टम को चूना लगाते रहे और करीबन करीबन 25 करोड़ रुपए इन 8 वर्षों में अपने खाते में शिफ्ट कर। खबर यह है कि उनके करीबन 21 खातों को सीज कर दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है जो उन्होंने घोटाला किया था और जिस हसरत से किया था वह हसरत उनकी टूटने वाली है। उसी घोटाला के पैसे से बने गया और हजारीबाग में जो आलीशान बिल्डिंग है उस पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग में निर्मित शंभू के आवास की। जरा उस आवास की तस्वीर देखिए, करोड़ों की बिल्डिंग है लेकिन सिस्टम को चूना लगाने वाला आखिरकार सिस्टम की गिरफ्त में फंसता दिख रहा है। दरअसल यह जो बिल्डिंग बनाई गई है, यह जो भ्रष्टाचार का ताजमहल बनाया गया है, वह खास महल की जमीन पर है और खास महल की जमीन हस्तांतरणीय होता है, नॉन ट्रांसफरेबल। यह जमीन मूलतः सरकार की होती है, सरकार ही इसका मालिक होता है। अमूमन 30, 29 या 33 या 99 वर्षों के लिए इसका लीज प्रदान किया जाता है और लीज की समाप्ति के बाद आपको सरकार के पास जाना होता है, लीज का नवीनीकरण करवाना होता है। सरकार उस जमीन का लीज आपको दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। और हस्तांतरण तो पूर्णतः अवैध है, यानी खास महल की जमीन की बिक्री ही नहीं कर सकते क्योंकि यह जमीन आपकी है ही नहीं। यह मूलतः सरकार की जमीन है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, अपने काम काज में ला सकते हैं, लेकिन बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन यही हुआ, सिस्टम को चूना लगाते लगाते शंभू इस बात को भूल गए कि एक दिन उसे भी इसी सिस्टम के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा। और जब 8 वर्षों का यह भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, 25 करोड़ रुपए या 26 करोड़ रुपए निकासी की बात आई, उनके 21 खातों को सील किया गया, पूरा प्रशासन चौकस हो गया। और जब वो तस्वीर आई कि देखिए यही बिल्डिंग है भ्रष्टाचार का ताजमहल, पूरा महकमा उस बिल्डिंग की ओर निहारने लगा। भाई, एक सिपाही और यह आलीशान बिल्डिंग, कहां से आई यह संपत्ति? निश्चित रूप से सिस्टम में छेद तो रहा होगा और उसी छेद से, सिस्टम के उसी छेद से शंभू कुमार ने या शंभू ने भ्रष्टाचार का ताजमहल को खड़ा किया। बड़ी हसरतें पाली होंगी, लगा होगा कि सुख और चैन से जिंदगी गुजरेगी, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम होता है। आप कुछ दिनों तक उसे चूना लगा सकते हैं, लेकिन वक्त सबका आता है। और जैसा कि मैंने कहा, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। एक दिन तो आपको सिस्टम की गिरफ्त में आना ही था और घड़ी आ गई। खबर यह है कि उनके आवास पे प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। यह जमीन कहां से ली गई? पहली बात, जमीन आपके नाम आई कैसे? खास महल की जमीन, जमीन का जो नेचर है खास महल की है, तो ये जमीन तो अहस्तांतरणीय है। फिर यह जमीन आपके पास आई कहां से? और जब जमीन ही अवैध है तो भ्रष्टाचार का जो ताजमहल है वह वैध कैसे होगा? और इसीलिए मैं कहता हूं, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब जो तैयारी है, अब जो खबर है, किसी भी दिन विधिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए यह ताजमहल जो है इस पर बुलडोजर चल सकता है, चलाने की तैयारी है। शंभू की जो हसरतों का यह ताजमहल है अब ध्वस्त होने वाला है, इस पर बुलडोजर चलने वाला है। या उन तमाम लोगों के लिए जो सिस्टम में छेद कर अकूत कमाई करते हैं, भ्रष्टाचार का ताजमहल खड़ा करते हैं, उनके लिए एक संदेश है। और संदेश यह है कि रोपे पेड़ बबूल का
तो आम कहां से खाए। यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आखिरकार आपकी गति या वो कहें दुर्गति यही होगी। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।